गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th में हम प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था हमने, मूवमेंट ऑफ एयर के बारे में और जो फैक्टर जो एयर मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं तो उनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, रेन। तो अब रेन क्या होती है, कैसे रेन का फॉर्मेशन होता है ये हम पढ़ेंगे। क्या होता है जब वो जो वाटर बॉडीज होती हैं, वाटर बॉडीज मतलब जैसे कि पॉन्ड्स है, लेक है, यानी कि जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है। जब दिन के टाइम क्या होगा, सनलाइट आएगी। सनलाइट आएगी तो क्या होगा, जो वाटर बॉडीज है वो क्या हो जाएंगी, हीट हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी और उनका क्या हो जाएगा, वाटर इवोपरेशन हो जाएगा। कि वाटर का क्या हो जाएगा, इवोपरेशन। कि वाटर इवोपरेट हो जाएगा और किस में चला जाएगा, गोज टू इन एयर। कि वाटर इवोपरेट होकर एयर के अंदर चला गया। तो वाटर बॉडी से कुछ वाटर इवोपरेट होकर एयर में गया। कुछ जो अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे कि ट्रांसपीरेशन है, जैसे कि प्लांट क्या करते हैं डे टाइम में वाटर, प्लांट के लिए क्या करते हैं, वाटर लॉस कर देती हैं। तो ट्रांसपीरेशन एक्टिविटी से भी कुछ वाटर कहाँ पर चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। अब जो ये एयर है, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है जहाँ पर वाटर इवोपरेट होकर गया है, वो भी क्या होंगी, वो भी गर्म होगी। गर्म होगी, हीट होगी। गर्म होगी तो क्या होगी, वो ऊपर की ओर राइज करेंगी। गर्म होकर जब वो ऊपर की ओर राइज करेंगी तो उनके साथ क्या होगा, वाटर वेपर्स होंगी। तो जब एयर राइज करेंगी तो क्या होंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी और कूल हो जाएगी। कूलिंग से कारण क्या होगा, जब कूलिंग होगी एयर की तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर वो कंडेंस हो जाएंगे। तो जो बहुत सारे वाटर वेपर्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट थे, जब एयर मतलब कि हीट होकर क्या गई, राइज हो गई, ऊपर चली गई, ऊपर जाके क्या होगी, वो एक्सपेंड होगी और कूल हो जाएगी। कूल होने से क्या होगा, जो वाटर वेपर्स उसके अंदर प्रेजेंट थे वो आपस में क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस मतलब आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, वाटर ड्रॉपलेट। कि वाटर की छोटी छोटी क्या बना लेंगे, ड्रॉपलेट बना लेंगे। कि जो छोटे छोटे वाटर वेपर्स है वो आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। जब बहुत सारी जो वाटर ड्रॉपलेट है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट है, ये आपस में क्या होंगी, जो आपस में कलेक्ट होंगी तो कलेक्ट होकर या कंडेंस होकर क्या बनाएगी, क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेगी। कि जब बहुत सारी जो वाटर ड्रॉपलेट आपस में जुड़कर क्या बना लेगी, उसका क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेगी। जब एक बार जैसे कि ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि एक बार एक ड्रॉपलेट बन गई, छोटे वाटर वेपर से ड्रॉपलेट बन गई, फिर वो क्या होगी, वो ड्रॉपलेट कि उसमें और ड्रॉपलेट ऐड होंगी। तो जब ड्रॉपलेट ऐड होंगी तो उनका क्या हो जाएगा, वो बिगर हो जाएगी साइज में। कि वो बिगर एंड बिगर हो जाएगी। कैसे, कि जब उसके अंदर ड्रॉपलेट का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। कि जब बहुत सारी ड्रॉपलेट्स आपस में कलेक्ट हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, बहुत बड़े किसका फॉर्मेशन कर लेगी, क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेगी। और ये क्लाउड कैसा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। कि जब बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट जब आपस में जुड़कर क्लाउड का फॉर्मेशन करती है तो क्लाउड कैसा हो जाता है, हैवी हो जाता है। तो हैवी होगा तो क्या होगा, वो उसका वाटर है वो किस में आ जाएगा, वापिस धरती पर आ जाएगा। किसकी फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेन। कि जो दिस रिजल्ट द वाटर टू फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। कि जो वाटर है जो इसने क्लाउड का फॉर्मेशन कर लिया वो क्या होगा, रेन की फॉर्म में कहाँ पर आ जाएगा, धरती पर। तो इस तरह क्या होता है, रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये टॉपिक था हमारे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, कि वे जो हार्मफुल सब्सटेंस जो एयर में मिलकर किसको अफेक्ट करते हैं, जो ह्यूमन पे, एनिमल्स पे और वेजिटेशन पे क्या डालते हैं, हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एयर पोल्यूटेंट। जैसे कि एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर है, गैसेज है, वेपर्स है। कि वे मैटर या गैसेज या वे वेपर्स जो क्या होंगे, एयर के अंदर मिलकर जो ह्यूमन बींग्स पे, एनिमल्स पे और वेजिटेशन पे हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, वो क्या बोलते हैं हम, एयर पोल्यूटेंट। और जब ये एयर पोल्यूटेंट एयर के अंदर मिल जाते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन भी हमारा 2 टाइप का होगा। कौन कौन सा, एक नेचुरल एयर पोल्यूशन होगा, एक ह्यूमन मेड।
तो नेचुरल में कौन सा आएगा, जैसे कि फॉरेस्ट फायर है, डस्ट है, स्टॉर्म है, पोलन्स है, यानी कि जो एयर पोल्यूशन नेचर के द्वारा होता है उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल एयर पोल्यूशन। जैसे कि किसी भी फॉरेस्ट में क्या होना, आग लगना, ये क्या होगा, नेचुरल होगा। डस्ट है, नेचुरल होगी। स्टॉर्म है, जो पोलन्स है, ये सभी कैसे होंगे, हमारे नेचुरल एयर पोल्यूशन पोल्यूटेंट होंगे। फिर है ह्यूमन मेड, कि जो वुमेन्स के द्वारा जो एयर पोल्यूशन होता है वो कौन कौन से, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री के अंदर फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से क्या होगा, जो धुआं निकलेगा उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। व्हीकल से जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट से जो धुआं निकलता है उससे, जो माइनिंग प्रोसेस होती है उसमें जो डस्ट निकलेगी उससे एयर पोल्यूशन होगा। स्टोन क्रशिंग के टाइम में जब स्टोन को क्रैश करते टाइम जो डस्ट एयर में मिलती है उसके कारण भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो ये सभी क्या थी, ह्यूमन मेड। फिर एक नेक्स्ट एयर पोल्यूटेंट आता है एसपीएम, यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट आर आल्सो कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और एसपीएम, कि जो पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। ये एसपीएम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक लंबे टाइम तक एयर के अंदर सस्पेंड रहते हैं, कि एक लंबे टाइम तक ये पोल्यूटेंट एयर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे और एयर पोल्यूशन करते रहेंगे। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। जैसे कौन कौन से हैं हमारे एसपीएम यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, कौन कौन से हमारे, जैसे कि स्मोक है, स्मोक काफी टाइम तक क्या रहता है, एयर के अंदर प्रेजेंट रहता है। सूट है, सूट क्या होता है, जब हम कोल या वुड को बर्न करते हैं तो एक ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है, तो उस ब्लैक कलर के पाउडर को हम क्या बोलते हैं, सूट। इसके अलावा जो फ्लाई एश है, डस्ट है, वो सभी किसके अंदर आती हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के अंदर। तो ये था हमारा एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। फिर इसके अलावा जो गैसेज होती हैं, कौन कौन सी गैसेज, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, क्लोरीन है, मीथेन है, अमोनिया, ये सभी गैसेज क्या करती हैं, एयर पोल्यूशन करती हैं, कि इनका एक्सेस यूज से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। अब ये क्या है, कॉमन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, कि कॉमन सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन के, जैसे कि स्मोक है, स्मोक से भी क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। आयनाइजिंग रेडिएशन है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज है, इनके कारण भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, कि जो ऑटोमोबाइल से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जैसे जो धुआं निकलता है उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। जैसे कि ये बायोसाइड और पेस्टिसाइड से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होगा। फोटोकेमिकल स्मोक से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज से भी क्या, जो धुआं निकलता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है, और हैवी मेटल से एयर पोल्यूशन। तो ये क्या थे, कॉमन सोर्स थे एयर पोल्यूशन के, जिनके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। अब है कि इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग्स, कि जो एयर पोल्यूशन होता है उसका ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो एसपीएम होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो मतलब कि काफ़ी टाइम तक क्या रहेंगे, एयर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे। तो उनके कारण कौन कौन से डिजीज होते हैं ह्यूमन्स के अंदर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड एलर्जिक कोल्ड, ये सभी डिजीज है जो किसके कारण होते हैं, एसपीएम से। फिर जो पोल्यूटेंट गैसेज होती हैं उनके कारण क्या होता है, आइज में इरिटेशन होती है, थ्रोट में और लंग्स में इरिटेशन होती है। और पोल्यूटेंट गैसेज के द्वारा कौन कौन से होते हैं, ये हमारे लीवर को, किडनी को, स्प्लीन को और नर्वस सिस्टम को क्या करती है, अफेक्ट करती है। कौन, पोल्यूटेंट गैसेज। कुछ लोगों में क्या होता है कि जो टर्मिनल अलाइनमेंट होता है, जैसे कि कैंसर, कि एयर पोल्यूशन के कारण क्या हो सकता है, कैंसर जैसी डिजीज भी हो सकती है। और इससे हार्ट रिलेटेड डिजीज भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है एयर पोल्यूशन से। फिर है कि जो हाइड्रोकार्बन वेपर है, जो हाइड्रोकार्बन के वेपर्स है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन के साथ को ही डैमेज नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, कैंसर भी क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर। तो ये सभी क्या आते हैं, एयर पोल्यूशन का इफेक्ट किसके, ह्यूमन बींग्स के अंदर, कि ह्यूमन बींग्स पे क्या क्या इफेक्ट डालते हैं। तो हमें देखा था कि क्या क्या डिजीज हो सकती है, जैसे कि अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कैंसर है, जो मेन जैसे कि हार्ट डिजीज है, ये सभी किसके कारण होती है, एयर पोल्यूशन के कारण होती है।
अब इसके अलावा भी कुछ और इफेक्ट है। ये तो थे हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट थे। इसके अलावा भी कुछ इफेक्ट है, जैसे कि एनवायरनमेंट में इसके एयर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट होंगे। सबसे पहले क्या होगा, एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होगा, जब जैसे कि कुछ किसी भी फैक्ट्रीज वगैरह में जब SO2 से मतलब किसी भी फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से जब जो वेस्ट निकलेगा, जो एयर पोल्यूटेंट निकलेगा, उसके अंदर क्या होगा, SO2 प्रेजेंट होगा। तो ये जब SO2 जब वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर है, उसके जो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होगी H2O की फॉर्म में। तो जब ये सल्फर डाइऑक्साइड उस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेयर में, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसने क्या बना लिया, सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा कि जब रेन होगी, तो रेन आएगी, तो जब रेन वाटर के साथ ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और रेन के साथ कहाँ पर आ जाएगा, वापस नीचे धरती पर आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेनफॉल, कि वो रेन के साथ क्या आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है। और ये जो एसिड है ये क्या करेगा, सोइल के ऊपर अपना एसिडिक इफेक्ट डालेगा, जिसके कारण जो प्लांट की ग्रोथ है वो रिड्यूस अफेक्ट हो जाएगी, जो फॉरेस्ट है वो अफेक्टेड हो जाएंगे। इसके अलावा जो ये सैल्मन रिप्रोडक्शन और फिश यील्ड है, कि जब ये रेन वाटर उसके अंदर ओशियन में, सी में, पॉन्ड्स वगैरह में जाएगा, तो वहाँ पर क्या करेगा, ये जो सैल्मन है उसके रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा, और जो फिश की यील्ड है उसको भी इफेक्ट करेगा। इसके अलावा जब ये सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी बिल्डिंग के सरफेस के ऊपर पड़ती है, तो क्या करता है, उसका कोरोजन करना स्टार्ट कर देता है। कोरोजन मतलब कि जैसे कि उस सरफेस को ईट करने लगता है। जैसे किसी भी पत्थर के ऊपर पड़ गया तो उस पत्थर को क्या करने लगेगा, उसको ईट करने लगेगा, क्योंकि वो पत्थर धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप टूटने लगेगा। फिर है इरोडिंग ऑफ स्टोन। इरोडिंग ऑफ स्टोन मतलब कि जैसे कि ताजमहल में किसके, संगमरमर के पत्थर का यूज किया गया है। तो जब उस स्टोन के ऊपर जब एसिड रेन पड़ेगी, तो उसको क्या कर देगा, उसका कोरोजन करना स्टार्ट कर देगा। कोरोजन मतलब उसको कि जैसे हम देखते हैं उसमें सफ़ेद सफ़ेद पाउडर झड़ता है, तो वो क्या होता है, कोरोजन, कि एसिड रेन के कारण उसका क्या होगा, कोरोजन, की उस एसिड रेन ने उस पत्थर को खाना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण वो क्या होगा, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में झड़ने लगेगा। इसके अलावा ब्रिक वर्क्स, ये सभी किसके इफेक्ट है, एसिड रेन के। फिर सेकंड क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, किसके कारण क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, द CO2 ऑफ द एटमोसफेयर कीप द अर्थ वार्म लाइक ए ग्लास वॉल, कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, उसका काम क्या है कि वो अर्थ को वार्म करेगी। कैसे करेगी, CO2 क्या करती है, जो सनलाइट है उसको क्या कर लेगी, ट्रैप कर लेगी। इसकी सनलाइट को ट्रैप करके क्या बना देगी, वहाँ पर उसको एनवायरनमेंट को क्या बना देगी, वार्म बना देगी। तो इस जो ट्रैपिंग करके उसको वो हीटिंग करने का जो इफेक्ट है, उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तो ये तो था क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि CO2 ने सनलाइट को क्या किया, ट्रैप किया। तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो द इंक्रीज इन CO2 इन एटमोसफेयर, कि जब एटमोसफेयर के अंदर CO2 की, ये तो क्या होगा कि एक सफिशिएंट अमाउंट में जब CO2 प्रेजेंट होगी, तो वो क्या करेगी, सनलाइट को ट्रैप कर देगी। तो इस ट्रैप करके उस वहाँ के एनवायरनमेंट को हीट करना के इफेक्ट क्या बोलेंगे हम, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे। लेकिन जब किसी कारण से जब CO2 का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एटमोसफेयर में, जैसे कि हमने प्लांट्स को क्या कर दिया, प्लांट्स को कट कर दिया, प्लांट को कट कर दिया, तो एनवायरनमेंट में क्या होगा, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो जब CO2 ज़्यादा हो जाएगी एटमोसफेयर में, तो वह क्या करेंगी, इंटेंसिफाई करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को, और क्या करेगी, लीड टू ग्लोबल वार्मिंग में। कैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में तो एक एवरेज हीटिंग होती है, लेकिन जब CO2 ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करेगी, ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करेगी, तो जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, एक एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इस एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीजमेंट को क्या बोलेंगे हम, ग्लोबल वार्मिंग, की अर्थ का टेम्परेचर है वो एक एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा हाई हो गया,
ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्या था, एयर पोल्यूशन का ही एक इफेक्ट था। इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन है वो प्लांट्स पर क्या इफेक्ट डालता है, तो एयर पोल्यूशन हैज मैनी इंजरियस इफेक्ट्स सच है, जैसे कि फॉलिंग ऑफ लीव्स, कि लीव्स क्या हो जाएंगी, फॉल हो जाएंगे, प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, डिजर्नेशन हो जाएगा क्लोरोफिल क्या हो जाएंगे, डिजर्नेट हो जाएंगे। मोटलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स की क्या हो जाएगी, मोटलिंग हो जाएगी, किसके कारण, एयर पोल्यूशन के कारण। तो ये क्या थे हमारे एयर पोल्यूशन की इफेक्ट्स, किसके ऊपर, ह्यूमन बीइंग्स पे, एनवायरनमेंट पे और प्लांट्स के ऊपर भी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और इसके सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन के, फिर इसके इफेक्ट क्या है, कि ये जो एयर पोल्यूशन है ये ह्यूमन बीइंग्स पे क्या इफेक्ट डालता है, और जो एनवायरनमेंट है जैसे कि बिल्डिंग है हमारी, इन पर क्या इफेक्ट डालेगा, प्लांट्स पर क्या इफेक्ट डालता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।